हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोट नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लीजिएगा। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। और जब भी आप बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपका जितना भी शोल्डर साइज़ होता है उसका आधा करके आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कटिंग करने से पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके हमें कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद हमें टोटल लंबाई लेनी है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आपको यहाँ पर लेनी है। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये ब्लाउज़ बनेगा फ्रंट ओपन पर। शोल्डर का नाप रखेंगे 15 इंच शोल्डर है, उसका हाफ लेंगे 7.5 इंच। यहाँ से भी 7.5 इंच ले लेंगे। तो जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही आपको आर्म होल भी ले लेना है। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथा भाग यहाँ पर होगा 9 इंच। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट की मार्किंग करने से पहले मैं यहाँ पर क्रॉस का मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। अगर आपके बैक साइड में बोट नेक ब्लाउज़ में बहुत ही ज़्यादा आर्म होल पे झोल आता है तो आप यहाँ पर आधा इंच या उससे थोड़ा सा कम आर्म होल को क्रॉस कर सकते हैं अंदर की तरफ। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है और हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। गले की विड्थ आपको जितनी लेनी है यहाँ पर आप ले सकते हैं 4 इंच या 4.5 इंच। तो मैं रखूँगी 4 इंच। 4 इंच लेने के बाद हमें यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। 4 इंच लेने के बाद मैं यहाँ पर एक मार्किंग और कर रही हूँ क्योंकि मैं जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊँगी उसमें मुझे गले की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। तो मैंने 1.25 इंच और यहाँ पर विड्थ में मार्क कर लिया है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग की है नेक की, बाद में ये नेक के साथ में ही एडजस्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर को इस तरह से डाउन कर देना है। ये देखिए गले का शेप हम बाद में बनाएंगे। इसके बाद हम कमर का यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे। तो कमर है 30 इंच, 36 साइज़ पहले हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1 इंच पे आर्म होल का शेप देंगे। कमर का 4th पार्ट लेंगे। कमर 30 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच और 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप आप अपनी तरफ कर लीजिए, इस तरीके से पैटर्न को घुमा लीजिए और आर्म होल का शेप यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए सिंपल हमने यहाँ पर बोट नेक का मार्किंग अच्छे से कर लिया है। शेप को थोड़ा सा नीचे से मार्क कर लेंगे। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कटिंग करने से पहले आप अपने आर्म होल का साइज़ भी नाप सकते हैं। अगर आर्म होल कम ज़्यादा होता है तो आप मेज़रमेंट को ऊपर नीचे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप अपने बॉडी से नाप सकते हैं या फिर आपके पास जो भी तैयार ब्लाउज़ है उससे आप आर्म होल यहाँ पर मेज़रमेंट लेकर ही उसके बाद ही कटिंग करें, क्योंकि बोट नेक ब्लाउज़ में शोल्डर और आर्म होल सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो नेक पे या आर्म होल पे आपको ब्लाउज़ टाइट हो सकता है। इसके बाद हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करना है। मेन कपड़े पर कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए गले की जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच आ रही है मेरी। 4 इंच पे मैं बाद में कटिंग करूँगी, तो देखिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर वाला जो नेक है उसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और टोटल गले की लंबाई रखी है 11 इंच। मैं इसके बीच में नेट लगाऊंगी, तो आप जितना भी ज़्यादा ब्रॉड करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में नेट आ जाएगा तो डिज़ाइन हमारा जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा उतना अच्छा लगेगा। एक स्ट्रेट वी शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। अगर आप थोड़ा इसे फैलाना चाहें तो फैला सकते हैं। ऊपर हमें सिंपल बोट नेक बना लेना है, ज़्यादा गहराई नहीं देनी है राउंड नेक को। इस तरह से बोट नेक का शेप देने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो लाइन के साथ साथ मैंने वी नेक को कट कर लिया है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप सिलाई लगाकर पलटा लीजिएगा और मैं लगा रही हूँ इसके अंदर पेपर पेस्टिंग।
तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कट कर दिया है इस तरह से। पेपर पेस्टिंग कट करने के बाद अब हमें इसे अटैच करना है अस्तर पे। अगर आपका मेन फैब्रिक ट्रांसपेरेंट होता है तो आप अलग से एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिन लगाकर हमें इसे अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो प्रेस लगाकर आप इसे फैब्रिक के ऊपर चिपका सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है दूसरी तरफ भी, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाएगा। अब हमें बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है और मेन फैब्रिक के साथ में हमें इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से बराबर करते हुए रख लिया है और दोनों तरफ मैंने पिन लगा दी है ताकि सिलाई लगाते समय कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। और अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें वी शेप पर सिलाई लगानी है नेक पे। सिलाई लगा लेने के बाद हमें कपड़े को एक बार हाथ से फिनिशिंग कर देनी है और नीचे कमर साइड भी सिलाई लगा देनी है। तो कमर पे और नेक पे दोनों तरफ आप सिलाई लगा दीजिएगा, इससे आपको अलग से कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हमें कट कर देना है पेपर पेस्टिंग के साथ साथ में ही, और छोटे छोटे कट पूरे गले पर लगा लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट्स लगा लिए हैं और अब हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। फैब्रिक को सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस लगा सकते हैं या फिर हाथों से ही अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाथों से इसे अच्छे से सेट कर रही हूँ। फिनिशिंग देने के बाद आप यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा लीजिए 5 नंबर के टाके से, ताकि नेक अच्छे से सेट हो जाए। इस सिलाई को आप बाद में खोल लीजिएगा। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें नीचे कमर साइड भी सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी ना दिखे। अब आपको हाथों से कपड़े को फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पर बाहर की तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो जितना भी फैब्रिक बाहर की तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है इसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब लेना है आपको एक न्यूज़पेपर और जो मैंने नेक की मार्किंग की थी ऊपर जो बोट नेक का शेप बना हुआ था उसे मैंने कट कर दिया है। पेपर के ऊपर आपको इसे ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। तो देखिए जैसा शेप बना हुआ है शेप के हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए और गले को हम इसके ऊपर सेट करेंगे। आपको पहले रख कर के चेक कर लेना है। अब लेना है आपको नेट का फैब्रिक, कोई भी ट्रांसपेरेंट कपड़ा आप ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसे ग्रीन है तो उसके साथ आप रेड कलर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, गोल्डन भी ले सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब चौकोर एक नेट लीजिए और पेपर के ऊपर आपको इसे चारों तरफ से सिल लेना है। नेट को आप डबल करके लीजिएगा तो वो मजबूती के साथ यहाँ पर अटैच होगी। सिंगल करके ले सकते हैं, लेंगे तो वो फट भी सकती है, तो डबल नेट आपको यहाँ पर लेनी है। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। अब आपको इसे सेट करना है तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम इसे रख लेंगे। जो मार्किंग की थी वहाँ पर आपको इसे अटैच कर देना है पिन के साथ में। सभी तरफ अच्छे से पिन लगा लेंगे और इसके बाद अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं किनारी की सिलाई लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ में। तो जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी वो निकाल दी है। कमर में डॉट भी आपको लगा लेनी है और इसके बाद देखिए दोनों पार्ट को आपको बराबर से कर लेना है।
दोनों पार्ट आपको बराबर से करना है और अच्छे से ऊपर नेक की कटिंग कर देना है। तो पहले हम नेक को यहाँ पर रख लेंगे। ये जो हमने नेक कट किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो प्रॉपर नेक हमारा बोट नेक के साथ में यहाँ पर कट हो गया है। अब आप चाहें तो सेम कलर की पट्टी बनाकर नेक के ऊपर पाइपिंग दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो नेट की भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो मैं नेट की पट्टी लगा रही हूँ। इसके लिए आपको क्रॉस में 2 इंच की पट्टी लेनी है। 2 इंच की चौड़ाई में पट्टी लेंगे और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। पट्टी को डबल करके पहले आप इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लें। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो आपको इसे लगाने में इजी रहेगा। पट्टी को नीचे रखकर ऊपर की तरफ पलट लेना है तो कोई भी सिलाई या धागे नहीं दिखेंगे। पेपर के साथ में ही पट्टी को अटैच कर दीजिएगा तो सिलाई भी अच्छे से आ जाएगी और आपको लगाने में भी इजी रहेगा। अब क्या करना है, देखिए आपको इसे पेपर को शेप के अकॉर्डिंग कट करना है। बाद में आप इसे इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लीजिएगा। यहाँ से भी हम इसे कट करेंगे। बाद में आप इसे तुरपाई कर लीजिएगा, नहीं तो पहनने के बाद नेट बाहर की तरफ दिखेगी। या डबल साइड वाली जो टेप आती है उससे भी आप इसे चिपका सकते हैं। अब पेपर को अच्छे से निकाल देना है तो बहुत ही आसानी से पेपर आपका निकल जाएगा और पट्टी के ऊपर पलट करके आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो नेक बन करके रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सिंपल रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी स्टोन वगैरह लगा करके। उससे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर बो। तो मैं सिंपल बो बना रही हूँ, आप चाहें तो बेल्ट के साथ भी इसे बना सकते हैं। गले के बीच का जो फैब्रिक निकला था उसी से मैंने यहाँ पर देखिए राउंड सर्कल पैटर्न कट कर दिया है और इसके बाद हमें इसे मैन फैब्रिक के साथ में सिलाई लगा करके पलट लेना है। छोटे छोटे कट पूरे गले पर यहाँ पर पैटर्न पे लगा देने हैं और इसके बाद बीच में अस्तर के पैटर्न को कट कर लेना है। पलट करके इसे सीधा कर लेंगे, हाथों से अच्छे से इसे फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए पैटर्न रेडी हो गया है। कपड़े को अच्छे से हाथों से निकाल लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इस पैटर्न को रेडी कर लिया है। इसे फोल्ड करके सेंटर में हम एक मार्क करेंगे। अब इसे सुई धागे से या फिर मशीन से डायरेक्टली आप सिल सकते हैं और इसे बो का लुक दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बो बना लिया है और इसके ऊपर एक पट्टी अटैच कर दी है। आप चाहें तो फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। बो बन करके रेडी हो गया है। इसे हमें नेक के ऊपर लगाना है और यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से मैं स्टोन लगा रही हूँ। तो मेरे पास ये तिलक शेप में स्टोन है। अगर आपके पास राउंड वाले हैं तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्टोन लगा लिए हैं और सुई धागे से मैंने बो को भी टक कर दिया है। तो आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।